एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। अगर मान लीजिए हम कोयले को जलाएं तो हमें ऐश मिलेगी और गैसेस मिलेगी, प्लस हमें क्या मिलेगा? हीट एनर्जी। पेपर को जलाएं, वुड को जलाएं, तो इन सभी केमिकल रिएक्शंस में हमें हीट एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा कि अगर हम चूने पत्थर को पानी में डालें तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस उसमें हीट जनरेट होती है। तो जो केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी या ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न हो उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक में या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में हमेशा हमें कुछ उत्पादक मिलेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्लस हमें हीट एनर्जी मिलेगी। कई बार लाइट भी मिलेगी, जैसे मान लीजिए आपने मोमबत्ती जलाई तो वो भी केमिकल रिएक्शन है, हमें लाइट भी मिलती है। तो जब हीट या एनर्जी प्रोड्यूस हो तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें है प्रोडक्ट्स को गर्म करना पड़ता है। मान लीजिए आप घर में कुकिंग कर रहे हैं, खाना पकाना भी केमिकल रिएक्शन है, हमें उसे गर्म करना पड़ता है। या आप मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। पत्तों में फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसे रिएक्शंस में जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो, मतलब हमें रिएक्टेंट्स को गर्म करना पड़े, तो उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक। तो अगर हीट या एनर्जी या ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो एक्सोथर्मिक। अगर हीट एनर्जी या ऊष्मा या ऊर्जा एब्जॉर्ब हो रही है तो वो होंगे एंडोथर्मिक। ऐसे आप दोनों रिएक्शंस में भेद कर सकते हैं।